जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर हम कोई भी मूवी बना रहे हैं या फिर अगर हमने जो इतने टाइम से पाकिस्तान ने टेररिज्म इंडिया के अंदर फैलाने की कोशिश की है, ठीक है? उन सब चीज़ों पे अगर हम कोई भी मूवी बनाते हैं तो कैसे पाकिस्तान तो बैन कर ही रहा है, पर उसके साथ हुँ, से जितने 6 मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो भी बैन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर इन सब का एक तरीके से स्ट्रैटेजी बन गया है कि कैसे पाकिस्तान की चीज़ों को हम एक बढ़ावा दें और इस साइड में उसके साथ रहें। हालाँकि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, मैं आपको बता दूँ अनुपमा जी, इकोनॉमिक फोरम के अंदर या कहीं पर भी, जी, सबसे पहली जो बात होती है, ये लोग कहते हैं कि हम काउंटर टेररिज्म पे वर्क करेंगे, कि टेररिज्म के खिलाफ हम पूरी चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंट है, वो सब लेंगे और इंडिया का सहयोग करेंगे। यूएई ने भी ये चीज़ कही है, सऊदी अरेबिया ने भी ये चीज़ कही है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि जैसे मूवीज़ की बात आती है या फिर अगर हम पाकिस्तान का टेररिज्म दिखाते हैं, ये लोग तुरंत बैक ऑफ कर जाते हैं। इतना ही नहीं, अभी सऊदी अरेबिया और यूएई, आपको मैं बता दूँ कि यमेन के एक वॉर के टॉपिक पर इतने देर से लड़ रहे थे। तब यूएई की प्रेसिडेंट इंडिया भी आए कि इंडिया हुँ, की मदद लेने के लिए, बायलैटरल ट्रेड डील्स करने के लिए, तब दिक्कत नहीं आई और यहाँ पे जैसे ही टेररिज्म का मामला आता है, ये सब लोग बैक ऑफ कर जाते हैं। मतलब इससे आपको ये नहीं लग रहा है कि बार-बार दर्शाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म है, ठीक है? उसको छुपाने में कहीं न कहीं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी बहुत हाथ है। क्योंकि हर बारी अगर आप देखेंगे इस तरीके से बैन हो रही हैं चीज़ें, अब ये बोलते हैं कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स में बात आ रही है। पर हुँ, अगर हुँ, आप धुरंधर में भी देखोगे तो इस्लाम पे कोई बात नहीं आ रही थी। बात तो टेररिज्म पे आ रही थी, लेकिन फिर बिल्कुल। भी उसको बैन कर दिया गया, ठीक है? इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी उसको कितना क्रिटिकल अप्रोच मिला था, लेकिन बाहर इस तरीके से उसको बैन करना ये एक रेलेवेंट नहीं है। प्लस वो मूवी तो पूरी फैक्चुअल बेसिस पर थी। मतलब आदित्य धर ने उसमें रियल फैक्ट्स वगैरह बताए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इकोनॉमिक फोरम और ये मीटिंग्स होती हैं, इसके अंदर जो ये काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, ये एक तरीके से हुँ, बहुत सूडो एक्ट है इनका, इनको करना कुछ नहीं है उसके खिलाफ। वैसे भी सऊदी अरेबिया ने जो डिफेंस डील अभी साइन की है, उसके तहत ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री पे ही नहीं एक्सेस कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि न्यूक्लियर पे भी अब एक्सेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है ये लोग हमेशा मूवीज को बैन करके क्या संकेत देना चाहते हैं लोगों को? जी, बिल्कुल जी भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ में जो मिडिल ईस्ट की जो 6 कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्री एक तरीके से कहा जा सकता है, वहाँ पर बॉर्डर 2 जो कि 23 जनवरी को रिलीज़ हुई है फ़िल्म, अब इसी को बैन करने की बात कही गई और उसके बाद में ये फ़िल्म वहाँ पर बैन हो गई। मतलब कि ये फ़िल्म वहाँ पर रिलीज़ नहीं हो रही है। अब इसके एग्जैक्टली। पीछे आपने जैसे खुद कहा कि जैसे धुरंधर फ़िल्म की बात कर लें, वहाँ पर तो हमने कोई इंडिया-पाकिस्तान का वॉर नहीं दिखाया था। वहाँ पर तो सिर्फ ये बताया था कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकवादी घटनाएँ हो रही है, जिसके चलते पाकिस्तान तैयार कर रहा है आतंकवादियों को, ताकि वो भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। यही इस पूरी फ़िल्म में दिखाया गया, लेकिन इस फ़िल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया। चलो ठीक है, पाकिस्तान बैन करता है तो समझ में आता है, लेकिन ये जो 6 कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, वो खुद कहती है कि आतंकवाद का को खत्म करना चाहिए। लेकिन जब भारत वो चीज़ दिखा रहा है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उस पर बोलने के बजाय उन फ़िल्मों को ही बैन कर दिया जा रहा है और यही धुरंधर के साथ में हुआ। अब आते हैं बॉर्डर 2 पर। बॉर्डर 2 अब भारत में तो रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन मिडिल ईस्ट की इन 6 कंट्रियों में इसे बैन कर दिया गया है। अब इसके एग्जैक्टली। पीछे ये जो 6 कंट्रीज़ है, ये कहती है कि हमारे जो धार्मिक यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान से इनका जो नाता है वो काफ़ी अच्छा है और एक इस्लामिक कंट्री है। तो धार्मिक और उसके साथ ही जो इस्लाम है, उसके खिलाफ ये चीज़ें दिखाई जा रही है। इसी वजह से हम अपने देश में इन तमाम फ़िल्मों को बैन करें, जिसमें बॉर्डर 2 भी शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अक्सर ये होता आया है। अगर भारतीय सिनेमा की बात करें तो इसका क्रेज़ पूरे विदेश के साथ-साथ मतलब सिर्फ़ देश में क्रेज़ नहीं देखने को मिलता, बल्कि पूरे विदेश में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसका क्रेज़ देखने को मिलता है। इसमें से अफ़गानिस्तान सबसे ख़ास है। अब इसके बाद में अगर हाँ। हम बात करें, तो इस तमाम फ़िल्मों को लेकर लगातार इस तरीके की चीज़ होती है। धुरंधर में भी यही हुआ और अब बॉर्डर 2 में भी यही हुआ। फिलहाल बॉर्डर 2 की बात कर लें तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वॉर के ऊपर डिपेंड है। इसमें ऐसा होता है कि 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, उसी को इसमें दर्शाया गया है। कुछ काल्पनिक घटनाएँ भी हैं जो बताई गई हैं। यानी कि पूरी तरीके से इस फ़िल्म को रियल नहीं कहा सकता कि रियल बेस्ड मूवी है। थोड़ी-सी इसमें काल्पनिक चीज़ें भी डाली गई हैं। अब ठीक है, पाकिस्तान बैन करता है तो समझ में आता है, लेकिन इन 6 कंट्रीज़ को क्या प्रॉब्लम है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। मुझे याद है कि धुरंधर फ़िल्म का एक सॉन्ग था शरारत, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था। एग्जैक्टली। हाँ। पाकिस्तान में धुरंधर फ़िल्म को बैन कर दिया गया।
लेकिन मैं देखती हाँ, हूँ कि धुरंधर फ़िल्म जब रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद में आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। हाँ, सही बात है। पाकिस्तान की एक शादी में तमाम जो लोग हैं, हुँ, पाकिस्तानी लोग, इसी गाने पर जमकर ठुमके लगाते नज़र आए थे। मतलब आप हुँ। कितनी भी कोशिश कर लो, भारतीय सिनेमा को अपने दिल से निकालने की, नहीं, लेकिन एक आप वो और चीज़ चीज़ें भी नहीं कर हाँ। पा रहे हैं। जी। नहीं, एक और चीज़ भी है कि वो जो धुरंधर का अक्षय खन्ना का जो स्टेप नहीं था, जो स्टार्टिंग में उसका डांस वाला हाँ, आया हाँ, था। हाँ। जी, अब जी। जो बलूचिस्तान में शादी हो रही है, जो बलूच वहाँ के लोग हैं, वो सब भी इस पे उतना ही वीडियो बना के डाल रहे हैं और लिख रहे हैं, वी आर द रियल बलूच। तो ऑब्वियस सी हुँ, बात हुँ। है, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस इस टाइम पे खराब तो चल ही रहे हैं, देखिए जितना भी है और सारे स्टेट्स के हिसाब से। लेकिन हुँ। ये लोग हमारे गानों को, हमारी चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद भी करते हैं, उस पे कोई बैन नहीं लगा रहा है, इग्नोर उस पे नहीं कोई कर कुछ पा नहीं रहे, कर रहा है। चाह के भी इग्नोर नहीं हाँ। कर पा रहे। जी। एग्ज़ैक्टली अब मुझे इग्नोर भी नहीं एक कर और पा चीज़ रहे। इसमें हाँ, जी, जी। बिल्कुल नहीं बोलिए। श्री जी, मुझे एक और चीज़ यहाँ पर याद आती है, मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान, अगर ये 6 कंट्रीज़ कहती है कि हम जो बॉर्डर टू है उसे बैन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश है जो कि इस्लामिक है, वो भी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का मुझे शायद 1990 में जब अमिताभ बच्चन वहाँ पर गए थे, तो उस समय अफ़गानिस्तान में वॉर चल रही थी और जब वहाँ पर शूटिंग के लिए गए थे, उस फ़िल्म का नाम था खुदा गवाह। जब इस फ़िल्म के लिए अमिताभ बच्चन वहाँ पर पहुँचते हैं, तो खुद हुँ, उस समय जो तान के जो राष्ट्रपति थे, उनकी बेटी थी, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थी अमिताभ बच्चन की जिनका नाम है नज़ीबुल्लाह नज़ीबुल्लाह। हाँ, वो उस समय क्या करते, 1 दिन के लिए अमिताभ बच्चन के लिए जो सिविल वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में, उसे रुकवा देते हैं, ताकि अमिताभ बच्चन अफ़गानिस्तान, काबुल को अच्छे से घूम सकें। और खुद हुँ, अमिताभ बच्चन इन बातों को शेयर करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब मैं जैसे ही गया, तो वहाँ के लोगों ने मुझे अपने कंधों पर बैठा दिया और सीधे मुझे अंदर लेकर गए और मुझे हर एक जगह घुमाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्यार मिला है। और सिर्फ़ अमिताभ बच्चन के लिए नहीं, अफ़गानिस्तान में आज भी ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो हिंदी फ़िल्म है, फ़िल्मों के जो सॉन्ग्स हैं, वो उनका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है युवाओं में। और अफ़गानिस्तान के जो खुद लोग एग्ज़ैक्टली। हैं अफ़गानी, वो ये कहते हैं कि इंडियन और अफ़गानिस्तान के जो अफ़गानी हैं, वो भाई-भाई, इस तरीके की बातें वहाँ पर कहते हैं। तो वहाँ पर तो ऐसे इस्लाम को लेकर, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं कही जा रही है। लेकिन पता नहीं इन 6 मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें इतनी परेशानी यहाँ पर क्यों है? सवाल ये भी खड़ा होता है यहाँ पर। नहीं, जी। इन्होंने इतने टाइम से ना अलग-अलग अगर आप देखेंगी चीज़ों को कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें भी इन लोगों में से किसी ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की थी। उल्टा ये हुँ, लोग पाकिस्तान की हेल्प करते, वेपन चाहिए कि आपको और सारे रिलीफ फंड्स चाहिए या कुछ भी, ठीक है? तो हमने हिस्ट्री बाय हिस्ट्री बहुत बार ये चीज़ देखी है कि मिडल ईस्ट के लोग ना कहीं कहीं पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया के एज़ सच हेल्प नहीं करते। हालाँकि ये हुँ, बात अलग है कि ओमान, इथियोपिया, जॉर्डन में अब जब पीएम नरेंद्र मोदी गए थे, तो उनको वहाँ पे बहुत सराहना मिली, वहाँ पे उनकी प्रशंसा हुई, साथ ही साथ वंदे मातरम तक बजाया गया। बहुत अलग-अलग तरह की चीज़ें, लेकिन जहाँ बात इनके इस्लाम की आती है, वहाँ पे ये लोग एकदम साइड हो जाते हैं। पर बस यही एक सवाल है कि ये लोग के पीछे इसका कोई हिडन रीज़न भी है, क्योंकि ये सवाल इस्लाम पे नहीं आ रहा है। अगर देखिए हम सिर्फ टेररिज्म को पॉप आउट कर रहे हैं। आपने धुरंधर देखी है, मैंने धुरंधर देखी जी। है। हमें कहीं पे भी ऐसा लगा कि धुरंधर के अंदर इस्लाम को बुरा बता रहे हैं। नहीं, सीधे हमने यही देखा कि टेररिज्म को बता रहे कि पाकिस्तान में किस तरीके का टेररिज्म रैकेट और ये सब चलता है, राइट? तो यही लोग बार-बार दोनों इस्लाम और टेररिज्म को साथ में कनेक्ट कर ले रहे हैं। ये सोचते हैं कि टेररिज्म पे कोई बात आ रही है तो सीधे इस्लाम पर आ जा रही है। दिक्कत यहाँ पे मुझे लग रहा है सोच की है और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि देखिए अब ये बात कहीं पेपर पे नहीं है, पर आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसके पास अभी खाने को नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट सही नहीं चल रही है, वैसी कंट्री के पास इतना पैसा होगा कि वो इतने बड़े टेररिज्म के रैकेट को अकेले चला रही है? ये तो मैं बिल्कुल, मुझे मान लगता ही है कि नहीं कहीं न सकती। जी, हाँ, बिल्कुल, जहाँ पर कहीं न कहीं सपोर्ट मिल रहा है और इसी के चलते एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इससे अब भारतीय सिनेमा के जो लोग हैं, जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं या फ़िल्म स्टार हैं, उन्हें भी सीख लेनी चाहिए। मुझे याद है कि अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ की एक फ़िल्म आई थी सरदार जी 2। हाँ, उसमें आई एक नो। पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जिसका नाम था हानिया। हानिया आमिर। हुँ, और उस समय साफ तौर पर गवर्नमेंट की ओर से कह दिया गया था कि जो भी पाकिस्तानी सुपरस्टार है या जो भी वहाँ के लोग जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, उन्हें भारत में काम नहीं दिया जाएगा। मतलब उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, हानिया आमिर शूटिंग करती है बाकायदा, हालाँकि विदेश में उसकी शूटिंग एग्ज़ैक्टली हुई, इंडिया लेकिन छोड़ के फ़िल्म बाकी तो जगहों पे थी रिलीज़ भी भारतीय। होती है।
हुँ। जी, और उसके बाद में जमकर विरोध होता है कि सरदार जी 2 को हम भारत में तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। जिसके बाद में निर्देशक क्या कहते हैं कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़े में डूब चुका हूँ और ऐसे में मुझे फ़िल्म रिलीज़ करनी ही पड़ेगी। अब मैं भले ही भारत में नहीं करूँ, लेकिन बाकी जगह पे तो ज़रूर करूँगा। मतलब जब देश की बात आई तब आपने अपनी चीज़ें आगे रखी और देश को पीछे कर दिया। हालाँकि हम जानते हैं कि सरदार जी 2 जो ये फ़िल्म थी वो पहले ही इसकी शूटिंग हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को उस फ़िल्म में ले रहे हैं। क्या भारत में जो कलाकार हैं, क्या उनकी कमी हो चुकी है? तमाम जो आर्टिस्ट हैं, क्या उनकी कमी हो चुकी है जब आपको पाकिस्तान से एक एक्ट्रेस को बुलाना पड़ रहा है और उसे फ़िल्म में लीड रोल हाँ। देना पड़ रहा है? तो इसमें सवाल इस नहीं, पर भी एक्चुअली उठा। इसमें शूटिंग जब स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम पे जी, ऑपरेशन सिंदूर का ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन उसके जी, बावजूद भी बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस को बैन तो किया ही गया था। वो तो ऑल टुगेदर अपनी एक स्टोरी है ही, पर हम यही देख रहे हैं कि हम बार-बार पाकिस्तान की जो आर्ट इंडस्ट्री है, कुक स्टूडियो है, इनके जो सिनेमा है, उनको काफ़ी हद तक हम एक लिबर्टी देते हैं और हम ये नहीं कहते कि जस्ट बिकॉज़ उस कंट्री के अंदर टेररिज्म है तो सारे खराब है। लेकिन जब बात इंडिया की उसकी आती है तो ये लोग हमेशा साइडलाइन हो जाते हैं, जिससे एक चिढ़ होती जा रही है अंदर से कि हम क्या बेवकूफ है जो हम आपको इस बेसिस पे हमेशा बार बार एडवांटेज दे रहे हैं और आप हमारे सर पे चढ़ के हैं। तो यही बात है, एक सिंपल सी चीज है। बाकी ये देखिए, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का जो हिसाब है वो तो हमें समझ में आ ही रहा है। अभी यूएई और सऊदी अरेबिया में भी एक तरीके से टेंशन चल ही रही है, लेकिन उसके जी, बावजूद भी यूएई को मुझे लग रहा है विमर्श है, क्योंकि यूएई ऑलरेडी अपने वोकिज्म और मॉडर्निज्म के चक्कर में पूरे मिडिल ईस्ट से साइडलाइन होके बैठा हुआ है, इसलिए उसको भारत के हुँ, साथ डील करना पड़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर इसके भी विरोध में वो चला गया तो मुझे लग रहा है कि उसको डर है कि उसका जो पूरा कुंभा है मिडिल ईस्ट का, उससे ही ना हटा दिया जाए। तो ये लोग एक तरीके से ऐसे ही चल रहे हैं। और एक चीज आप और नोटिस करेंगी, बॉर्डर जी, 2 हो गई, धुरंधर हो गई, जितना भी ये अगर कोई हिंदू डायरेक्टर अगर कोई मूवी बना रहा है और एक तरीके से हिंदुइज़्म अगर मूवी के अंदर है, तो ये लोग सबसे पहले बैन करते हैं। क्योंकि बजरंगी बिल्कुल, भाईजान जैसी मूवीज़ हैं, ये सब भी हैं, इनको कोई बैन नहीं कर रहा है। इनमें भी पाकिस्तान की चीज़ें दिखाई जाई गई हैं, इनमें भी पाकिस्तान की सब कुछ है, पर इधर नहीं बैन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जहाँ पे राइट विंगर अप्रोच आ जा रहा है, जहाँ पे हिंदुत्व आ जा रहा है, वहाँ पे चीज़ों को तुरंत बैन कर दिया जा रहा है। ये भी एक तरीके का कट्टरवादिता दिखा देती है एक तरीके से कि कितनी ज़्यादा इनको घृणा हो चुकी है इस एक चीज़ से। टेररिज़्म तो अपनी जगह है, मुझे हिंदुइज़्म का भी एक बुरा रीज़न लगता है इनका। तो अब देखते हैं बिल्कुल। कि अब बॉर्डर 2 के साथ क्या होता है। हालाँकि इनके जैसे कि धुरंधर के साथ हुआ था कि इंडिया ने ही इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिला दी थी इन लोग को, इतने ज़्यादा लोग देखने गए थे कि फिर हमारे प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट हुआ। वैसे ही बॉर्डर 2 के साथ भी हो जाए तो बढ़िया है, वरना मिडल ईस्ट के बिल्कुल, और इससे प्रोपेगेंडा मुझे के लगता है कि खिलाफ। भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने हाँ, वाला, क्योंकि मिडिल मिडिल ईस्ट में या पाकिस्तान में भले ये फ़िल्म रिलीज़ ना हो, लेकिन इसका हाँ, जवाब पहले ही धुरंधर ने दे दिया है, क्योंकि हाँ। धुरंधर 2025 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन चुकी है। तो इससे सीधा संदेश गया है कि भई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भले ही फ़िल्म रिलीज़ करो, नहीं करो, क्योंकि हमारी फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी होती है और इसी वजह से भले ही आपके देश में ये फ़िल्म रिलीज़ ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये धुआँधार फ़ेमस भी होगी और उसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाएगी, और वही अब देखने को मिलेगा बॉर्डर 2 के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।